सभी को जय महाराज जी की। सर्व श्री आशुतोष जी महाराज की जय। सबसे पहले भाइयों और बहनों, मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मेरी 1000 सब्सक्राइबर की फैमिली को कंप्लीट किया। आपने मुझे इतना प्यार और इतना सपोर्ट दिया, तो इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं बस आपसे और अपने आप से बस यही कहना चाहती हूँ कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा साधना करनी है, क्योंकि महाराज जी ने जो ये सुनहरा अवसर दिया है समाधि काल का, हमें इसे यूँ व्यर्थ नहीं करना है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा साधना करनी है, क्योंकि महाराज जी ने तो आना ही आना है, वो जरूर आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जब महाराज जी समाधि से आए तो हम महाराज जी से कह पाए, हाँ महाराज जी, जब आप समाधि में थे तो हमने उस सुनहरे अवसर का पूरा लाभ उठाया है और हमने साधना करी है। मैं मानती हूँ गुरु भाइयों और गुरु बहनों कि साधना कहने में बहुत आसान है, करने में थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, ये बिल्कुल पॉसिबल है। मैं आपको अपना अनुभव बताती हूँ। जब मैंने साधना शुरू की थी तो मैं भी 5 मिनट 10 मिनट हद मार के 15 मिनट बैठ पाती थी। मेरे पैर इतने दुखते थे, बिल्कुल मेरे से बैठा ही नहीं जाता था और मैं खूब हिलती थी, बिल्कुल मुझसे बैठा नहीं जाता था। मैं परेशान हो जाती थी, 15 मिनट भी मेरे को ऐसे पहाड़ की तरह लगते थे, मैं नहीं बैठ पाती थी। तो मैं महाराज जी से प्रार्थना करती थी कि महाराज जी, कैसे सब लोग बैठ जाते, एक डेढ़ घंटा सब लोग बैठ जाते, लेकिन मैं नहीं बैठ पाती महाराज जी। मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, मैं बिल्कुल साधना नहीं कर पाती महाराज जी। मैं क्या कर पाऊंगी कभी एक डेढ़ घंटा साधना। लेकिन कहते हैं ना गुरु भाइयों कि जब हमें जीवन में किसी से प्यार होता है, हमें अपनी लाइफ में भी जब किसी से प्यार होता है, तो हम उसकी वो हर बात को मानते हैं। तो बस आप यही समझ लो कि महाराज जी से प्रेम हो गया और बस मन ने ठान ली कि चाहे मैं 10 मिनट बैठूं, चाहे मैं 15 मिनट बैठूं, लेकिन मैं रेगुलर साधना करूंगी ही करूंगी। तो इसीलिए बस फिर मैंने शुरू कर दिया, मैं 10 15 मिनट मैंने बैठना शुरू कर दिया। और यकीन मानिए गुरु भाइयों और गुरु बहनों कि आज का जो टाइम है, अब मैं एक डेढ़ घंटा लगातार साधना में बैठ जाती हूँ। मेरे पैरों में कोई दर्द नहीं होता और मैं इतना हिलती भी नहीं हूँ। तो ये सब महाराज जी की ही कृपा है, उनकी कृपा से ही मैं आज इतनी साधना कर पा रही हूँ। और जब हम साधना करते हैं, तो जब हम गहराई में उतरते हैं, साधना की गहराई में उतरते हैं, तो हमें महसूस होती है ये चीज़ कि महाराज जी ने हमें कितना महान ज्ञान हमें दिया है, जो हम ऐसे नहीं समझ सकते। इस ज्ञान को समझने के लिए हमें साधना की गहराई में उतरना ही पड़ेगा। तो भाइयों और बहनों, मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ कि आप भी साधना की गहराई में उतरे और समझ पाए कि हमें जो महाराज जी ने ये ज्ञान दिया ये कितना महान है। हम जो इस संसार में आए हैं, हमें एक चीज़ बिल्कुल क्लियर होती चली जाती है कि हम जो इस संसार में आए हैं, ये मानव तन का रूप लेकर आए हैं। हमें ये जो मानव तन मिला है, ये सिर्फ इसलिए नहीं मिला कि हम क्या कहते हैं नहाए उठे खाए पिए सो जाए, इसका पर्पज़ ये नहीं है। तो भाइयों और बहनों, हमें ज़्यादा से ज़्यादा साधना करनी है। जब हम साधना की गहराई में उतरते हैं तो हमें एक चीज़ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल हमें एक चीज़ बिल्कुल समझ आती चली जाती है कि हमारा लक्ष्य क्या है, हम किस लिए इस दुनिया में आए हैं। और कहते हैं ना भाई और बहनों कि हम जब अपना एक सच्चा प्रयास करते हैं, हम अपने सच्चे प्रयास का एक कदम उठाते हैं, तो महाराज जी आगे से 100 कदम उठाते हैं। तो हमें अपना एक सच्चा प्रयास जरूर करना है साधना के लिए। उसके बाद आगे का महाराज जी आप भी संभाल लेते हैं। और मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि भाई और बहनों कि हमें खूब साधना करनी। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा साधना करते हैं तो हम महाराज जी से अंदर से कनेक्ट हो पाते हैं और हमें फिर वो एक चीज़ बिल्कुल समझ में आ जाती है। जैसे एक बार एक शिष्य ने महाराज जी से पूछा था कि महाराज जी, आप हम पे कितनी कृपा करते हैं। तो महाराज जी ने उस शिष्य को उत्तर दिया था कि जितनी आप श्वासें भी नहीं लेते ना, उतना आपका गुरु आपके ऊपर कृपा करता है। तो जब हम साधना की गहराई में उतरते चले जाते हैं तो हमें ये चीज़ महसूस होती है कि वाकई में हर फील्ड में महाराज जी हमारी खूब सहायता करते हैं, हर फील्ड में महाराज जी हम पे कृपा करते हैं। तो वो चीज़ हमें साधना की गहराई में समझ आने लग जाती है। तो इसलिए भाइयों और बहनों, अगर आपको महाराज जी से कनेक्ट होना है, महाराज जी को समझना है, इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाना, तो आपको साधना करनी ही पड़ेगी।
कोई नहीं, शुरू में साधना कम होगी, लेकिन जब आप इसका रेगुलर अभ्यास करेंगे तो आपकी साधना भी काफ़ी लंबे समय तक बढ़ जाएगी और आप भी उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा साधना कीजिए। अगर मेरे बोलने में कोई गलती हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। सभी को जय महाराज जी की।